राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल यानी कि 8 अप्रैल को कामना एकादशी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कामना एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत करने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामना एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान फल मिलता है। कामना एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने से कामना एकादशी की व्रत कथा सुनने का भी पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कामना एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामना एकादशी की कथा सुनाई थी। रघुकुल के राज दिलीप ने भी अपने कामना एकादशी को इस कथा को अपने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे जो कि पति पत्नी थे। दोनों में अथाह प्रेम था। जो ललित था वो राजा के यहाँ गाना गाया करता था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने लगा, राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से इस बारे में पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत कामना एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। साथ ही ऋषि ने कहा कि अगर वे कामना एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामना एकादशी का व्रत किया। ऋषि के बताए गए अनुसार उसके चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान ने ललिता की इच्छा पूर्ण की, ऐसे ही आप सभी की भी इच्छा पूर्ण हो। विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे।